एक महिला ने जो बुलंद आवाज उठाई थी वो आपके इस समाज की थी, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जहां आज हम अवंती बाई लोधी को याद कर रहे हैं, वहीं हम लोगों को ये भी संकल्प लेना चाहिए कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी और सपना यही देखा था कि गरीब हमारा खुशहाल हो। ये देश हमारा बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम ने। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। अगर हम लोगों ने जागरण नहीं किया, लोगों को जगाया नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोग को लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जो वक्ताओं ने आपसे कहा होगा और समझाया होगा वो आपने लिख लिया होगा या आपने अपने दिमाग में बात रख ली होगी कि हम लोगों के सामने कितनी बड़ी लड़ाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं बांदा और चित्रकूट और आसपास के कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 2 दिन से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जहां हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं और बुंदेलखंड की बात हो तो ठीक ही कहा है किसी ने कि सबसे पहले हमें रानी लक्ष्मीबाई का योगदान याद आता है। जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई और अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ा और बाद में उनकी जान भी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई लगातार साथ देती रहे, संघर्ष करती रहे, हम भूल नहीं सकते। और अगर हम जब चित्रकूट को याद करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम याद आते हैं हम लोगों को। हमें याद है कि चुनाव से पहले हम लोगों ने चित्रकूट में भी शिविर किया था और उसका असर ये रहा कि हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। बांदा में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़कर के वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा, यहाँ समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है या कभी कभी वो हनुमान चालीसा सुनते भी हैं। और आज तो आधुनिक जमाना ऐसा है, मोबाइल
मोबाइल को खोलो, टाइप करो और अपने आप हनुमान चालीसा बजने लगता है। जिनके यहाँ कभी गवर्नर आए थे उनसे भी मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन चीजों की जरूरत है। मुझे याद है जो उन्होंने बताया था और जो विभाग कह रहा था उन सब चीजों को इंतजाम कर दे दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बादा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम लोगों ने उसको शुरू भी किया। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव कर करके वो मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा है। न वहां पर प्रोफेसर्स हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए डॉक्टर को सीखने समझने की वो तमाम कमियां हैं। उसके बाद ऐसे ही मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, करोड़ों रुपया, और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में। उन पे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल। ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो बांदा चित्रकूट वालों, कहीं हो डिफेंस कॉरिडोर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस नहीं बनाया, वो भी हम लोगों की नकल की। कमाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। वैसे तो नकल नहीं, अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं कर सकते। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की नकल की, बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस दे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओगे दिल्ली में। अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे चल लो, अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। इतने गुजर गए जब हम आजादी का इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं। हम तो कहते हैं जो समाजवादियों ने काम शुरू किया था सिंचाई के क्षेत्र में, जो लोग महोबा के होंगे, ललितपुर के बारे में जानते होंगे, झांसी के बारे में, या बांदा चित्रकूट में सिंचाई परियोजनाओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा पैसा बजट अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने देकर के बुंदेलखंड के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करने की शुरुआत की। हमें याद है कि तालाब चरखारी के बुंदेलों के समय पर कभी खुदे थे, उतने वर्षों के बाद किसी ने नहीं खोदे थे। पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने 100 दिन में तमाम बड़े तालाबों को खुदवा करके उनको इंतजाम कर दिया था, कम से कम उनमें पानी भरा दिखाई दे। और ये जो अमृत काल में जो अमृत सरोवर खुद रहे हैं, ये ऐसे खोद के बन रहे हैं पानी नहीं पहुंचता। पता नहीं कौन सी ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो ये बनाए जा रहे हैं उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए साथियों, हमारे और आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं। हमें और आपको उसी रास्ते पे चलना है जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया, जो रास्ता नेताजी लेकर के चले। इन दोनों का रास्ता वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने